एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे हुआबियाओ देखता है कि ये हेमी का घर है तो वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे पीछे हेमी भी जाती है और उसे पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे हो। तो वो झूठ बोल देता है कि लगता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गया। पर हेमी को उसका सीक्रेट पता चल गया था कि वो पैसों के लिए स्कूल के बाद चुप चुप कर ट्यूशन पढ़ाता है। हेमी उससे पूछते है कि तुम ये सब काम कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर टीचर को इस बार में पता चल गया तो क्या होगा। तो हुआबियाओ उसे अपना आई कार्ड दिखाता है जो कि नकली था लेकिन बिल्कुल रियल लग रहा था। वो हेमी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक न्यू ट्यूटर भेज दूंगा। तभी हेमी की मम्मी से आवाज लगाने लगती है तो हेमी उसे अपने साथ ऊपर चलने को बोलती है, लेकिन हुआबियाओ मना कर देता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ट्विटर भेज दूंगा। पर हेमी उसे अपने ट्यूटर बनने के लिए कहती है और बताती है कि बाकी जो ट्यूटर होते हैं जो कि मेरे साथ फैमिलियर नहीं होते, मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में सब कुछ बता देते हैं, मेरी स्टडी की प्रोग्रेस के बारे में, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। इसलिए अगर तुम मेरे ट्यूटर रहोगे तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं होगी। अब यहाँ उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर हुआबियाओ मान जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो हेमी की मम उसकी अच्छे से इंस्पेक्शन करती है। वो उसका आई कार्ड चेक करती है और उसे इंग्लिश पोएट के बारे में भी पूछने लगती है। यहाँ उनका शक दूर करने के लिए हुआबियाओ ने एक इंग्लिश पोएम सुना देता है जिससे उसकी मॉम इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद हेमी हुआबियाओ को बोलती है कि तुम्हारी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी है। तब वो बताता है कि ये मैंने कोई पोएम नहीं बल्कि तुम्हारे कैलेंडर पर लिखी हुई 4 लाइनें पढ़ी हैं। दूसरी तरफ लियो के घर हुआदेंग आती है जो कि उससे पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन लियो उसे अपने घर से बाहर निकालने लगता है। तो हुआदेंग उसे धमकी देती है कि अगर वो उसे नहीं पढ़ाएगा तो वो उसके घर की बालकनी से कूद जाएगी। इसीलिए वो उसे अपने घर में बुला लेते हैं और दोनों साथ में पढ़ने लगते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब दोनों जा रहे होते हैं तब लियो को नीचे यांगशी मिलती है जिससे वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। फिर वो हुआदेंग को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है और दोनों एक सूप स्टॉल पर रुककर सूप खरीदते हैं। हुआदेंग लियो को वो सूप यहीं पर पीने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, उसे घर लेकर जाना है। तो हुआदेंग उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किसके लिए लेकर जा रहे हो। वो उसे बताता है कि यांगशी के लिए। जो सुनकर हुआदेंग बोलती है कि आखिर तुम्हें होगा क्या है, तुम इतनी दूर तक उसके लिए ही सूप लेने के लिए आए। और यहाँ वो उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर लियो उसे बताता है कि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। जिस पर हुआदेंग कहती है कि मुझे ये बात पसंद है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती थी। फिर वो उसे छाता देती है क्योंकि वहाँ पर बारिश होने वाली थी, लेकिन लियो उसे छाता अपने पास ही रखने के लिए बोलता है और वहाँ से भागते हुए घर की तरफ जाने लगता है। जो देखकर हुआदेंग काफ़ी सैड होती है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर लियो मुझे पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो उसे तब भी पसंद करूंगी। वहीं लियो भी घर पहुंचकर यांगशी को वो सूप दे देता है क्योंकि ये सूप उसे काफ़ी पसंद है। अगले दिन हम इन सभी लोगों को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सभी लंच कर रहे थे, जिसके बाद हुआबियाओ मिंग से बाहर मिलने के लिए जाता है, जहाँ मिंग उसे बताता है कि मैंने हेमी की मम से बात की, लेकिन वो अपना ट्यूटर चेंज नहीं करना चाहती। तो हुआबियाओ कहता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम मुझसे कह देना कि मैं एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गया हूँ और अब मैं पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता। फिर मिंगो से अपने स्कूल के कुछ नोट्स देता है जो कि उसके काम आएंगे। रात में अब हुआबियाओ लियो को कॉल करता है और अगले दिन सभी को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। अगले दिन हम सभी को वोटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ हुआबियाओ उनको मिंग के दिए हुए नोट्स दिखाता है और उसके बारे में सभी लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। इसी बीच अर्तियाओ एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि लिमिन अपना एक नया कॉन्सर्ट करने वाला है। इसलिए वो उनसे पूछता है कि एग्जाम के बाद कौन कौन मेरे साथ इस कॉन्सर्ट में चलेगा, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। हेमी बोलती है कि अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो यहाँ से चले जाओ। अर्तियाओ बोलता है कि मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ और अगर तुमने मुझे ऐसे ही इग्नोर किया तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। पर फिर भी सभी लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं, इसलिए वो सच में पानी में कूद जाता है। पर उस लेक के अंदर तो बहुत ही थोड़ा सा पानी था, वो डूबता भी नहीं है। फिर वो सभी से कहता है कि तुम लोग कितने बुरे हो, तुम लोग ने मुझे बचाया भी नहीं, और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब ये सभी लोग अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। जिसके बाद एग्जाम का दिन भी आ जाता है। हेडमास्टर स्कूल के बाहर खड़े होकर सभी बच्चों की अच्छे से तलाशी ले रहे थे कि कहीं कोई चीटिंग का सामान तो नहीं लेकर आया। पर हम देखते हैं कि अर्तियाओ एग्जाम देने के लिए नहीं आया होता और उसके दोस्तों को भी इस बारे में नहीं पता होता कि आखिर वो कहाँ है। एग्जाम के बीच में हेमी काफी नर्वस हो रही होती है क्योंकि उसे कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए वो हुआबियाओ से पूछती है, पर टीचर उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो हुआबियाओ के पास जाकर देखती है कि उसने अपना पेपर कर लिया है, इसलिए वो उसका पेपर ले लेती है। हेमी को परेशान देखकर यांगशी उसे अपना पेपर दिखाने लगती है, पर टीचर उन दोनों को भी ऐसा करते हुए देख लेती है और वो हेमी को लास्ट वार्निंग देती है। हेमी अब काफी परेशान हो जाती है और उसे अपने पेरेंट्स की बातें याद आने लग जाती है कि अगर उसने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो उसके पेरेंट्स से उसे बहुत ही डांट पड़ने वाली है। इसलिए वो नर्वसनेस में पीछे से लियो का पेपर उठा लेती है और उसमें से देखकर आंसर लिखने लगती है। यांगशी देखकर अपना पेपर लियो को दे देती है। जिन तीनों को ऐसा करते हुए टीचर देख लेती है।
और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देती है। जो सुनकर हेमी तो प्रेशर की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसलिए सभी लोग उसे उठाकर नर्स रूम में लेकर जाते हैं। जो चीज़ जब हेडमास्टर देखते हैं तो वो क्लास टीचर को डांट लगाते हैं। वहीं जब हेमी को होश आता है तो उसकी मॉम उसे लेकर घर जाने लगती है और उसे बोलती है कि अब से तुम्हें स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर हेमी वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। अब स्कूल में सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है और जब यांगशी अपने घर पर जाकर इस बारे में बताती है तो उसकी मॉम उस पर ही शक करने लग जाती है कि ज़रूर उसने भी चीटिंग की होगी। जो देखकर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है। अगले दिन उसके पेरेंट्स स्कूल आते हैं, जहाँ वो लियो के पेरेंट्स के तौर पर भी आए हुए थे, क्योंकि लियो के डैड सिटी में नहीं थे। जिस बात से यांगशी को बहुत गुस्सा आता है और यांगशी का ऐसा बिहेवियर देखकर लियो आंटी और अंकल को बोल देता है कि आप यहाँ पर सिर्फ यांगशी के लिए बात कर लीजिए और मेरे लिए मेरे डैड यहाँ पर आ जाएंगे। हेडमास्टर अब यांगशी की तरफ देखकर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि ये चीटिंग का मामला बहुत ही सीरियस है, तो गुस्से में हेडमास्टर से कहती है कि उसने चीटिंग नहीं की है। दूसरी ओर हुआदेंग की मॉम क्लास टीचर से मिल रही होती है, क्योंकि इस चीटिंग के अंदर उसका नाम भी इन्वॉल्व हो गया था, जिस वजह से हुआदेंग की मॉम काफी गुस्से में थी और वो उस लड़के से मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, क्योंकि वो उससे काफी डांट लगाना चाहती थी। पर जैसे ही लियो उनके सामने आता है तो वो उससे काफी अच्छे से बात करती है और बोलती है कि तुम तो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के हो, इसीलिए प्लीज तुम हुआदेंग की भी पढ़ाई में थोड़ी मदद करना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। चन के जाने के बाद लियो हुआदेंग से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तो हुआदेंग उसे बोलती है कि तुम यांगशी को पढ़ा सकते हो तो मुझे क्यों नहीं। लियो बोलता है कि तुम खुद को उससे कंपेयर मत करो, मैं और यांगशी एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अलग है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लास टीचर के पास अर्तियाओं के डैड मिलने के लिए आते हैं, जो कि एक रिच बिजनेसमैन थे। क्लास टीचर उनसे अर्तियाओं के बारे में पूछते हैं, पर उसके डैड को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अर्तियाओं तो लीमन का कॉन्सर्ट देखने के लिए दूसरे शहर गया होता है। वहीं हुआबियाओ स्कूल के बाहर अपनी ग्रैंड माँ का वेट कर रहा होता है, पर काफ़ी देर वेट करने के बाद भी वो नहीं आती। तभी उसके पास उसकी नेबर शाओलिन आती है, जो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ कहाँ है, क्योंकि वो तो काफ़ी देर पहले ही तुम्हारे स्कूल आने के लिए निकल गई थी। जो सुनकर हुआबियाओ काफ़ी घबरा जाता है और ग्रैंड माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हुआबियाओ अब सबसे पहले घर जाता है, लेकिन ग्रैंड माँ वहाँ पर नहीं होती। अब वो उन्हें हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी टीचर कॉन्ग हुआबियाओ के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ कहाँ पर है, वो स्कूल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो वो उन्हें बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ गुम गई है, इसलिए वो टीचर के साथ मिलकर उन्हें हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं मिलती और अब रात भी हो चुकी थी। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि टीचर स्कूल में ही रहकर ग्रैंड माँ का इंतजार करेंगे और हुआबियाओ घर जाकर, क्योंकि शाओलिन ने ग्रैंड माँ की मिसिंग के बारे में पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया था। टीचर हुआबियाओ को ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हारी ग्रैंड माँ मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं यहीं पर उनका इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ को एक पुलिस ऑफिसर घर पर लेकर आ जाते हैं, जो देखकर हुआबियाओ काफी रिलीफ फील करता है और ग्रैंड माँ को गले लगा लेता है। ग्रैंड माँ भी रोने लगती है और उसे बोलती है कि वो तो उसकी स्कूल ही आ रही थी, लेकिन वो रास्ता भटक गई। हुआबियाओ अब दादी को शांत कराकर घर के अंदर लेकर जाता है और उनके साथ बैठकर उनका फेवरेट कार्टून देखता है। वहीं हम बेचारे टीचर को देखते हैं, जो कि स्कूल के बाहर बैठकर हुआबियाओ के कॉल का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो तो उन्हें कॉल करना ही भूल गया था, इसलिए वो पूरी रात वहीं पर बिताते हैं। जिसके बाद हम यांगशी को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम उसका टेस्ट पेपर दिखाती है, जिसमें कि उसके 85 मार्क्स आए थे। जो देखकर यांगशी तो काफ़ी खुश होती है, पर उसकी मॉम को अभी उस पर शक था कि उसने चीटिंग की है, इसीलिए वो उसे फिर से वो टेस्ट पेपर करने के लिए बोलती है। यांगशी जब उस टेस्ट पेपर को करती है तो उसे चेक करने के लिए वहाँ पर लियो को बुलाया जाता है। तो जब उस पेपर को चेक करता है तो इस बार यांगशी के उसमें 90 मार्क्स आते हैं, जिससे उसके पेरेंट्स को यकीन हो जाता है कि यांगशी ने चीटिंग नहीं की। और फिर वो अगले दिन लियो और यांगशी दोनों को ही पिज्जा हट लेकर जाते हैं। फिर हम अर्तिया और उसके डैड को देखते हैं, जिन दोनों की उसकी मॉम ने पिटाई की होती है। अर्तिया यहाँ अपने डैड को बोलता है कि आपको मॉम को स्कूल की हर बात बताने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ जैसे ही उसके डैड उसे डांटने वाले होते हैं, तभी वो उन्हें हुकर्स कार्ड दिखाता है और अपने डैड से बोलता है कि मुझे आपकी पॉकेट से मिला है, अगर मैं ये मॉम को दिखा दूँ तो आपका क्या होगा। जो सुनकर उसके डैड उससे काफ़ी प्यार से बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो अर्तिया कहता है कि आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी और जैसे जैसे आप मेरी बात मानते जाओगे तो मैं आपको एक एक कार्ड वापस करता जाऊँगा। जिसके बाद हम हुआबिया और मेंग को देखते हैं, जहाँ मेंगो से बोलता है कि लगता है कि मेरे टीचर को पता चल गया है कि हम लोग ट्यूटर का काम करते हैं। फिर वो उसे बताता है कि जब मैं आखिरी बार हेमी के घर गया था तो उसने मुझे एक लेटर दिया, जो कि वो हुआबियाओ को दे देता है। हुआबियाओ जब क्लास में जाकर अपने दोस्तों के साथ उस लेटर को पढ़ने ही वाला होता है, तभी अर्तिया वहाँ पर आकर उनसे वो लेटर ले लेता है और उन्हें लीमिन का ऑटोग्राफ दिखाता है,
जो देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी लोगों को लीमिन को ऑटोग्राफ बेचने लगता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं लेता क्योंकि वो काफी महंगा बेच रहा था। तो अर्तिया बोलता है कि उन्हें इस ऑटोग्राफ के साथ साथ 10 सेकंड के लिए लीमिन से बात करने का मौका भी मिलेगा। ये सुनकर तो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो लीमिन से बात कराने के लिए उन्हें स्कूल के पास वाले टेलीफोन बूथ पर लेकर जाता है, जहाँ से अर्तिया और लीमिन को कॉल लगाता है और उससे ऐसी बात करने लगता है जैसे कि पता नहीं वो उसे कब से जानता हूँ। हुआबियाओ को लग रहा था कि वो सभी को पागल बना रहा है, लेकिन जैसे ही वो फोन पर बात करता है तो वो सच में लीमिन था, जो देखकर हुआबियाओ शॉक रह जाता है। फिर यांगशी बात करती है, जो कि काफी एक्साइटेड थी। यांगशी अब लीमिन को अपनी मूवी का एक डायलॉग बोलने के लिए बोलती है और फोन स्पीकर पर कर देती है, जिससे सभी लोग उस डायलॉग को सुन पाते हैं और एकदम पागल हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हेडमास्टर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी बच्चे तो भाग जाते हैं, पर हेडमास्टर लियो, अर्तिया, हुआबिया और यांगशी को अपने रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ वो सबसे ज्यादा अर्तिया को डांट लगाते हैं और फिर बताने लगते हैं कि तुम्हारी क्लास का पेपर सबसे हार्ड सेट किया गया था क्योंकि वो हुआंग स्कूल से लिया गया था। लेकिन काफी हैरानी की बात है कि तुम्हारी क्लास के सारे बच्चों ने ही इस पेपर में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आए, इसलिए मुझे शक है कि तुम में से कोई हुआंग स्कूल गया और वहाँ से उनका पेपर चुरा कर लाया। जो सुनकर हुआबियाओ कहता है कि क्या आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम उसी स्कूल से आए हो और तुम्हें उस स्कूल के बारे में सब कुछ पता है। हुआबियाओ कहता है कि हाँ, मैं उसी स्कूल से आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वहाँ से पेपर चुराया। तभी वहाँ पर क्लास टीचर हेमी की मॉम और मिंग के साथ आते हैं, जहाँ हेमी की मॉम हुआबियाओ को देखकर पहचान लेती है और उसकी शिकायत क्लास टीचर और हेडमास्टर से कर देती है। उनके जाने के बाद हेडमास्टर हुआबियाओ को अपने पास बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो कर सकते हो, लेकिन तुम किसी की ट्यूटर बनकर इस तरह घर पर नहीं जा सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे पर काफ़ी पैसे खर्च करते हैं और तुम ये सब करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। हुआबियाओ कहता है कि भला मैं क्यों क्वालिफाइड नहीं हूँ, आप देख लीजिए, मैंने जिन भी बच्चों को पढ़ाया है उन सभी के अच्छे मार्क्स आए हैं। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हुआबियाओ ने कहता है कि पैसों के लिए, जो सुनकर हेडमास्टर भी उसे कुछ नहीं कह पाते और हुआबियाओ यहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे क्लास टीचर मिलते हैं, जिनसे हुआबियाओ कहता है कि आपको मुझे मॉनिटर की पोजीशन से हटा देना चाहिए। ये बोलकर वो उनके पास से भी चला जाता है। आगे हम इन सभी को देखते हैं, जहाँ ये लोग बैठकर हेमी का लेटर पढ़ रहे थे, जिसमें उसने इन सभी से माफी मांगी होती है, क्योंकि उसने अपनी गलती की वजह से इन सभी को भी फंसा दिया था। और अब क्योंकि वो लोग काफी दिनों से हेमी से नहीं मिले थे और वो लोग डायरेक्टली उसके घर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोग उससे मिलने का एक प्लान बनाते हैं, जहाँ हेमी की कॉलोनी में जाकर हुआबियाओ एक स्पीकर लेकर चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर आग लगी है, इसलिए सभी लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं। और जब हेमी भी बाहर आती है, तब वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ एक स्विमिंग पूल लेकर जाते हैं, ताकि वो उसके साथ थोड़ा एंजॉय कर सके। यहाँ ये लोग काफी मस्ती करते हैं और हेमी उन्हें यही सब करने के लिए थैंक यू बोलती है। अगले दिन यांगशी की मॉम उसे डांट रही होती है और कहती है कि तुम इतनी रात को लियो को अपने साथ पूल में कैसे लेकर जा सकती हो, क्योंकि उसे काफी फीवर हो गया था। पर जब यांगशी के फादर चेक करते हैं तो लियो को फीवर के साथ साथ चिकन पॉक्स भी हो गया था, इसीलिए यांगशी की मॉम बोलती है कि आज से तुम उसके रूम में रहोगे और यांगशी तुम्हारे रूम में। इसके बाद जब यांगशी स्कूल जाते हैं तो उनके टीचर सभी लोगों को बताते हैं कि उनकी क्लास के 7 बच्चों को चिकन पॉक्स हो गया है और क्योंकि ये चिकन पॉक्स का टाइम चल रहा है, इसीलिए उनके स्कूल ने 1 हफ्ते की छुट्टी अनाउंस की है ताकि और बच्चे इससे अफेक्टेड ना हो। जो सुनकर सभी बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर टीचर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देते और बोलते हैं कि ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे 1 हफ्ते को वेस्ट नहीं होने देंगे। इसलिए मैं और तुम्हारा मॉनिटर हुआबियाओ सभी के घर रोज़ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए जाएंगे। अब जैसे ही छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं तो टीचर और हुआबियाओ एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ वो दोनों आधे आधे स्टूडेंट्स को बांट लेते हैं कि वो किस किस के घर उन्हें कैसे पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ टीचर हुआबियाओ से बात भी करते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, पर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और अब से मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। फिर वो उसे 2 चॉकलेट देकर वहाँ से चले जाते हैं और हुआबियाओ बोलता है कि आप हमारे बेस्ट टीचर हैं। जिसके बाद हम अर्तिया और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। तभी एक फ़ोन बजता है, जिससे उसके डैड लीमिन की आवाज़ में बात करने लगते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अर्तिया ने लीमिन की जगह अपने डैड से सभी लोगों की बात कराई थी और डील के मुताबिक वो हर एक कॉल पर अपने डैड को एक एक कार्ड वापस करता रहता है। जिसके बाद हम हुआबियाओ को देखते हैं, जो कि यांगशी के घर उसे पढ़ाने के लिए जाता है, पर वहाँ उस वक्त सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ रहे होते हैं, इसीलिए यांगशी की मॉम हुआबियाओ को पहले डिनर करने के लिए बोलती है। लियो बीमार था, इसीलिए वो अपने कमरे में होता है
यांगशी का भाई यहाँ पर उससे पानी मांगता है, लेकिन वो उसे पानी देने से मना कर देती है। इसलिए वो उसे बदला लेने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपनी पैंट दिखाते हुए उसके मुंह पर फाट मार देता है, जो देखकर यांगशी गुस्से में उसे पीटने लगती है। और यांगशी की मॉम हुआबियाओ को इन दोनों को इग्नोर करके खाना खाने को बोलती है। खाना खाने के बाद हुआबियाओ यांगशी को पढ़ाता है और उसे बोलता है कि तुम दिन में बाहर नहीं जा सकती, पर तुम मुझे रात को 12:30 बजे मिलना। इसलिए यांगशी रात में खिड़की से अपने रूम से बाहर आती है और नीचे उतर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर उसका भाई मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो यांगशी बोलती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर हुआबियाओ आ जाता है, तो उसका भाई कहता है कि अच्छा तो तुम डेट पर जा रही हो। यांगशी उसे बकवास करने से मना करती है और यहाँ दोनों की लड़ाई की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर लियो भी उठ जाता है और वो यांगशी और हुआबियाओ को देखकर उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर वो उसे नहीं बताते और बाय बोलकर चले जाते हैं। असल में वो लोग एक कैफे में गए होते हैं, जहाँ पर यांगशी तो नॉवल पढ़ती है और हुआबियाओ और अर्तियाओ गेम खेलने लगते हैं। जहाँ रात भर ये सब करने के बाद वो लोग सुबह वापस अपने घर जाते हैं और घर जाकर ये सारी चीज़ें यांगशी लियो को बताती हैं। लियो से बोलता है कि क्या तुम्हें अबैंडन का मतलब पता है, और फिर वो उसे बोलने लगता है कि तुमने कैसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को अबैंडन कर दिया। दिन में तुम पूरे दिन टीवी देखती रहती हो और रात में नाइट आउट करती हो। वैसे भी मैं कुछ दिनों में ठीक होने वाला हूँ, तब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा और फिर हम दोनों साथ में पढ़ाई भी किया करेंगे। रात में अब यांगशी हुआबियाओ के घर कुछ खाना लेकर जाती है और हुआबियाओ भी उसे कुछ क्रैब्स देता है जो कि आज उसने कलेक्ट किए थे, क्योंकि वो उसके घर कभी भी कुछ नहीं भेजता। यांगशी उससे पूछती है कि यार तुमने डिनर किया, जिस पर वो हाँ बोल देता है, पर यांगशी को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए वो उससे क्रैब खाने का कंपटीशन रखती है और बोलती है कि तुम मुझसे जल्दी नहीं खा पाओगे। अब यहाँ वो दोनों एक एक करके सारे क्रैब्स खा जाते हैं और हुआबियाओ का पेट भी भर जाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो कि हुआदेंग को पढ़ाने के लिए उसके घर जाते हैं, पर वो घर पर नहीं होती है क्योंकि वो तो असल में लियो से मिलने के लिए गई हुई थी। वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि क्या तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो यांगशी है, जिस पर लियो हाँ कहता है। तो हुआदेंग उसे बोलती है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए। लियो उससे पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में और किसी को तो नहीं बताया, तो हुआदेंग कहती है कि नहीं, मैंने इस बारे में और किसी को नहीं बताया। फिर वो लियो से पूछती है तो क्या अब हम अच्छे दोस्त हैं, जिस पर लियो हाँ बोलता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी चिकन पॉक्स हुआ है, क्योंकि मैं अभी भी उससे ठीक से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। जहाँ हुआदेंग झूठ बोल देती है कि हाँ मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था और मैंने तो इसका वैक्सीनेशन भी लगवाया हुआ है। अब वो उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है और अपने मन में बोलती है कि कभी कभी हम जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके पास रहने के लिए हमें झूठ भी बोलने पड़ते हैं। वहीं जब टीचर हुआदेंग के घर से अपने घर जा रहे होते हैं तो बस में उनके कुछ पेपर्स गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो कि टीचर कॉन्ग के पेपर्स उठाती है और उन्हें देखकर उन्हें पता चल जाता है कि वो एक टीचर है। फिर वो उन्हें भी बताती है कि वो भी हुआंग स्कूल में टीचर है और यहाँ टीचर कॉन्ग तो सिर्फ उसे देखे ही जा रहे थे, क्योंकि उसे देखते ही उन्हें उससे पहली नज़र का प्यार हो गया था। रात में हम इन सभी को एक गेमिंग शॉप में देखते हैं जहाँ का ओनर इनके हेडमास्टर को कॉल कर देता है और जैसे ही हेडमास्टर आते हैं तो ये लोग छुपके से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अर्तियाओ नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर लगने से वहाँ पर एक सिलेंडर से गैस लीक होने लगती है और हेडमास्टर अर्तियाओ को वहाँ से पकड़कर बाहर ले जाते हैं। तभी गेमिंग शॉप के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और अर्तियाओ हेडमास्टर से थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। वहीं यांगशी, लियो और हुआबियाओ भागते भागते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ जब यांगशी खुद को अकेला पाती है तो वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। पर तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बोलता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। ये बोलकर वो उसे उस गली के बाहर लेकर जाता है और यांगशी उसे बताने लगती है कि वो कहाँ पर रहती है। अब जैसे ही यांगशी बोलते बोलते आगे जाने लगती है तब वो आदमी पीछे ही रुक जाता है और वहीं खड़े होकर सीटी बजाने लगता है। यांगशी जब पीछे मुड़कर देखती है तब वो वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर वो डर के मारे चिल्ला देती है और वहाँ से भागने लगती है। जहाँ रास्ते में उसे हुआबियाओ मिल जाता है। यांगशी अब हुआबियाओ को इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात का भरोसा नहीं करता और उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी ओर लियो अभी भी यांगशी को ढूंढ रहा था। अगले दिन स्कूल में टीचर कॉन्ग और एक फीमेल टीचर हेडमास्टर के पास आते हैं, जहाँ फीमेल टीचर हेडमास्टर से कहती है कि जो कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चे जाएं, पर टीचर कॉन्ग बोलते हैं कि इस बार हमें हुआबियाओ को चांस देना चाहिए। ये बोलकर वो हेडमास्टर को एक पर्चा दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि कंपटीशन जीतने वाले को 800 युआन का प्राइज मिलेगा, जो देखकर हेडमास्टर भी बोलते हैं कि इस बार हमें हुआबियाओ को चांस देना चाहिए। इसीलिए अब उस फीमेल टीचर को हेडमास्टर की बात माननी पड़ती है और वो यहाँ से चली जाती है।
असल में अब हेडमास्टर भी हुआबियाओ की मदद करना चाहते थे और वो टीचर कॉन्ग को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे एजुकेशन ऑफिस में लेकर जाए और वो वहाँ जाकर हुआबियाओ की पढ़ाई के लिए सब्सिडी मांग सके। जिसके बाद हम हेमी को देखते हैं जो यांगशी को बताती है कि उसका एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिससे वो आज मिलने वाली है। यांगशी उसके लिए काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब उसकी लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली थी, जहाँ हेमी उसे ये भी बताती है कि वो लड़का 20 साल का है, इसलिए मैंने भी उसे झूठ बोला है कि मैं 20 साल की हूँ। आगे हम यांगशी और हुआबियाओ को देखते हैं जो कि क्लास में बैठकर नॉवल पढ़ रहे थे। यहाँ हुआबियाओ से उस नॉवल के बारे में सवाल पूछने लगता है क्योंकि यांगशी उसे पहले ही पढ़ चुकी थी, इसलिए वो उसे सारे कैरेक्टर्स की डिटेल बताने लगती है। स्कूल के बाद हम हेमी को देखते हैं जो कि अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि यांगशी का भाई यांग चाओ है, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। रात में हम टीचर कॉन्ग को बस स्टॉप पर देखते हैं, तभी वहाँ पर वो इंग्लिश टीचर आती हैं। अब वो इससे पहले कि वो उनसे बात कर पाते तभी वहाँ पर 2 लड़के आकर इंग्लिश टीचर को परेशान करने लगते हैं, जो देखकर टीचर कॉन्ग उन दोनों से गुस्से में बोलते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त वहाँ पर बस आ जाती है तो टीचर कॉन्ग इंग्लिश टीचर को बस में बैठाकर खुद उन दोनों लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में वो खुद ही उनसे पिट जाते हैं। अगले दिन हम यांगशी को देखते हैं जो कि टीवी पर उसी कॉन्टेस्ट को देख रही होती है जिसमें हुआबियाओ गया हुआ था। हुआबियाओ यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, पर उन लोगों से आखिरी सवाल एक नॉवल के बारे में पूछा जाता है जो कि किसी को भी नहीं आता था, पर इसके बारे में यांगशी ने हुआबियाओ को पहले ही बता दिया था, इसलिए हुआबियाओ इस सवाल का सही से जवाब दे पाता है और इस कंपटीशन को जीतकर काफ़ी खुश होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम लियो को स्कूल जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो अपने फादर को उसी लेडी से बात करते हुए देखता है जिसे वो पसंद करते हैं और उसके फादर उसे लेदर शूज देकर बोलते हैं कि ये तुम्हें तुम्हारी आंटी ने भेजा है, जो देखकर लियो कहता है कि मैं लेदर शूज नहीं पहनता और वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल में टीचर सभी बच्चों को डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम सभी लोगों को चिकन पॉक्स की वजह से बाहर घूमने से मना किया था, लेकिन देखो आज हुआदेंग स्कूल नहीं आई है क्योंकि उसे चिकन पॉक्स हो गया है, जिससे लियो को पता चल जाता है कि हुआदेंग ने उसे झूठ बोला था। इसी बीच हम देखते हैं कि हुआबियाओ भी आज स्कूल नहीं आया हुआ था क्योंकि आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी। अर्त्याओ अपने बैग में कुछ सामान चेक कर रहा था जिसके अंदर काफी सारे स्केटिंग शूज रखे हुए थे, तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं जो कि एक वांटेड क्रिमिनल के पोस्टर लगा रहे थे और अर्त्याओ उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। रात में हम हेमी और यांगशी को एक साथ देखते हैं जो कि हुआबियाओ के घर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो लोग डर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर अर्त्याओ और लियो आ जाते हैं, जो देखकर उन्हें लगता है कि वही दोनों सीटी बजा रहे थे, पर वो कहते हैं कि उनमें से किसी को भी सीटी बजानी नहीं आती। पर फिर सभी लोग इस बात को इग्नोर करके हुआबियाओ के घर जाते हैं, जहाँ वो हुआबियाओ की पेरेंट्स की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और फिर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ अर्त्याओ हुआबियाओ को स्केटिंग शूज देते हुए बोलता है कि कल हमारी हुआंग स्कूल के साथ रेस है और हमें उन्हें हराना होगा। और हम देखते हैं कि स्केटिंग रेस में सभी लोग काफी अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लोग रेस जीत भी जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के पास टीचर कॉन्ग आते हैं, जहाँ वो ग्रैंडमा को बताते हैं कि मैंने हुआबियाओ के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई किया हुआ था, पर क्योंकि हुआबियाओ को पहले किसी स्कूल से निकाल दिया गया था, इसीलिए अब उसे फिर से कभी भी स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से वो काफी सैड थे। अब जब रात में हुआबियाओ घर आता है तो ग्रैंडमा उससे बात नहीं करती क्योंकि वो अपसेट थी। दूसरी तरफ यांगशी जब अपने घर पहुंचती है तभी उसके पेरेंट्स को किसी जरूरी काम से जाना पड़ जाता है और अब यांगशी पूरी रात घर में अकेले बिताने वाली थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स दरवाजे को बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। फिर हम लियो को देखते हैं जो कि अपने घर पर टीवी देख रहा था, तभी उसे न्यूज में खबर मिलती है कि जापान में एक फैक्ट्री में आग लग गई है और ये वही फैक्ट्री थी जिसमें उसकी मॉम काम करती है। ये देखकर वो काफी वरिड हो जाता है और वो अपनी मॉम को फोन लगाने लगता है, पर तभी लाइट चली जाती है, इसलिए वो बाहर जाने लगता है, पर तभी उसे अपने घर के नीचे हुआदेंग मिलती है। लियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर मैं टीवी देख सकता हूँ, तो हुआदेंग उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं यांगशी भी घर में अंधेरा होने की वजह से काफी डर रही थी, इसलिए वो लियो को आवाज लगाती है, पर वो तो घर पर था ही नहीं। फिर वो हुआबियाओ को इन्फॉर्म करती है जो कि तुरंत ही उसके घर पर जाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच लियो टीवी पर न्यूज देखकर अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है और यहाँ हुआदेंग उसकी मॉम की सेफ्टी के लिए प्रे करने लगती है। जिसके बाद हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि यांगशी के घर पहुंच जाता है, पर दरवाजा लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वो दरवाजे के बाहर बैठकर उसे कहानी सुनाने लगता है ताकि यांगशी को डर न लगे। अब कहानी सुनाते सुनाते दोनों ही दरवाजे पर ही सो जाते हैं और जब तक यांगशी सुबह उठती है तब तक हुआबियाओ वहाँ से जा चुका था। फिर यांगशी अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देखती है जिसमें उसे वही न्यूज मिलती है, इसलिए वो फटाफट से लियो के पास जाती है जो कि अपनी मॉम के फोन का इंतजार कर रहा था। तभी लियो की मॉम का फोन आ जाता है, जिनकी आवाज सुनकर लियो रोने लगता है और उनसे बात ही नहीं कर पाता।
यांगशी अब लियो के रूम में उसके पास जाती है और उसे कंसोल करते हुए बोलती है कि अगर तुम ठीक फील करो तो अपनी मॉम को कॉल कर लेना। अगले दिन हम यांगशी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ग्रैंड माँ के मेमोरियल पर गई होती है, पर उसके पेरेंट्स को वहाँ पर काफी टाइम लगने वाला था और कल यांगशी का टेस्ट होता है। इसलिए वो अपने भाई से बोलती है कि वो उसके साथ घर चले, पर वो मना कर देता है और कहता है कि तुम अकेले ही घर जा सकती हो, तुम्हारे साथ बस में काफी सारे लोग होंगे। तो यांगशी बोलती है कि कौन से लोग, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे पर वो तुम्हारे साथ जरूर होंगे। असल में वो यहाँ पर भूतों की बात कर रहा था और ये सब बोलकर वो यांगशी को डरा रहा होता है, जिससे यांगशी उसे बहुत मारती है और फिर वो अकेले ही बस स्टॉप पर चली जाती है। जब वो बस का वेट कर रही थी तभी उसे एक आदमी आते हुए दिखाई देता है जो कि सीटी बजा रहा था, जिससे वो काफी डर जाती है। तभी बस स्टॉप पर आकर रुकती है और वो सीधा बस के अंदर चढ़ जाती है, जहाँ उसे उसी वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर दिखाई देता है जिसने कि हाल ही में काफी सारे लोगों का खून किया था और उनमें से ज्यादातर टीनेजर्स थे। यांगशी अब जब अपने पीछे देखती है तो उसे वैसा ही आदमी वहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक गाना सुनाई देने लगता है और जब वो विंडो के बाहर देखती है तो वहाँ पर हुआबियाओ साइकिल पर उसके साथ साथ ही चल रहा होता है और एक गाना गा रहा होता है ताकि उसे डर ना लगे। इसी तरह हुआबियाओ उसे उसके आखिरी स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाता है। अब जैसे यांगशी बस से उतरकर हुआबियाओ से मिलने के लिए जाती है तभी वो लियो से टकरा जाती है और इन दोनों को साथ देखकर हुआबियाओ अपने घर चला जाता है। यांगशी लियो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही टहलने के लिए आया था। फिर वो दोनों साथ में घर जाते हैं, जहाँ लियो यांगशी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया, तो यांगशी मना कर देती है, इसीलिए लियो उसके लिए बाहर कुछ लेने के लिए जाता है। दूसरी ओर हुआबियाओ जब अपने घर जा ही रहा होता है तभी उसे रास्ते में वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये पर्सन तो यांगशी के साथ बस में था, इसलिए वो भागते हुए यांगशी के घर की तरफ जाने लगता है। इसी बीच यांगशी को हम उसके घर पर देखते हैं, जहाँ जब वो अपने रूम में होती है तभी उसे वहाँ पर विसल की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने रूम से बाहर झाँक कर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही क्रिमिनल है, जिससे वो काफी डर जाती है। अब वो अपनी रूम की खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करती है, तभी वो वहाँ पर हुआबियाओ को देखती है और उसे बता देती है कि क्रिमिनल उसके घर में है। हुआबियाओ यांगशी के घर आता है और उस क्रिमिनल से लड़ता है, पर इसी बीच हुआबियाओ को चोट लग जाती है और वो क्रिमिनल वहाँ से भाग जाता है, जो कि नीचे जाकर लियो से टकराता है और अब हुआबियाओ और लियो दोनों ही उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर तभी रास्ते में पुलिस आ जाती है जो कि उस क्रिमिनल को पकड़ लेती है। अगले दिन टीचर जब क्लासरूम में आते हैं तब वो काफ़ी खुश होते हैं और सभी के सामने न्यूज़पेपर पढ़ के बताते हैं कि कैसे उनके क्लास के 2 बहादुर बच्चों ने एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा है। यह वो उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें ऑनर भी करते हैं, लेकिन वो लोग तो क्लास में थे ही नहीं। और हम देखते हैं कि इनका पूरा ग्रुप तो हुआबियाओ के घर में बैठकर पार्टी कर रहा था, जहाँ यांगशी, लियो और हुआबियाओ दोनों को ही थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि यांगशी ने इन दोनों को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी ग्रैंडमा के मेमोरियल पर जाएगी, इसलिए रात में दोनों वहाँ पर कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यांगशी वहाँ से आखिरी बस में बैठी है, तो दोनों ही उसे रिसीव करने के लिए निकल जाते हैं, इसीलिए वो उसे रास्ते में मिल गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो जब कहीं जा रहा होता है तभी वो अपने फादर को उसी लेडी से मिलते हुए देखता है, जहाँ उसके फादर उस लेडी को वो शूज़ वापस कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि अब हमें फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलना चाहिए। जो सुनकर वो लेडी रोने लगती है और गुस्से में उन शूज़ को वहीं के डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जो चीज़ लियो भी देख रहा था, यानी कि उसकी खुशी के लिए अब उसके फादर उस लेडी से नहीं मिलने वाले थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।